जब कोई भगवान के भक्त से नेह लगाता है, जब कोई भगवान के भक्तों से प्रेम करता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा है? साधवो हृदयम मह्यम, साधवो हृदयम मह्यम, साधूनाम हृदयम त्वहम, मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। एक बार फिर से इस श्लोक को मैं दोहराऊंगी कि भगवान स्वयं क्या कहते हैं, हमारे नारायण स्वयं क्या कहते हैं? हमारे नारायण कहते हैं कि साधवो हृदयम मह्यम, साधूनाम हृदयम त्वहम, मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधुजन, भक्तजन, जो मेरे प्रेमी है, जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे हृदय हैं और मैं अपने भक्तों का हृदय हूं। मदन्यत ते न जानन्ति, मैं अपने भक्तों के अलावा किसी को जानता ही नहीं हूं महाराज, किसी को भी नहीं। और भगतगण मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। तो भगवान ने कहा है, जो मेरे भक्त को तकलीफ देता है तब मुझे थोड़ा कष्ट हो जाता है, फिर मैं उसे नहीं छोड़ता। हालांकि भगवान का तो नाम ही है तारणहारा। उन्होंने यदि किसी का वध भी किया है तो उसको तारा है, लेकिन जब बात उनके भक्त पर आती है तब उन्हें बहुत कष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भूल कर भी कभी भी मेरे भक्त की अवहेलना मत करना। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको मैंने ये भी बताया था कि राधे राधे का उच्चारण हम क्यों करवाते हैं, पता है माताएं? कल बताया था, ताकि यदि आपका गलती से भी इधर उधर मन चला जाए तो जैसे हम लालची होते हैं, सांसारिक जन लालची होते हैं गृहस्थ में, सांसारिकता में, गृहस्थ भोग पदार्थ में लालची होते हैं, तो वैसे ही कन्हैया को लालच है राधे नाम का। तो जैसे ही राधे नाम का उच्चारण करेंगे हम सब, वैसे ही कन्हैया तुरंत हमारे मन को अपने चरणों में लगा देंगे। तो आज हम भगवान के भक्त की कथा का श्रवण करेंगे। आपने कई बार सुना होगा ध्रुव चरित्र, भगवान के परम भक्त थे। भगवान के परम भक्तों में से एक ध्रुव जी का भी नाम आता है। या हम यूं कहें कि साक्षात ये भगवत स्वरूप, भगवान के भक्त भी भगवान जैसे ही हुए। तो हम आज भगवान के परम भक्त ध्रुव की कथा का श्रवण करेंगे। ध्रुव कौन थे? माताएं बड़े प्रेम से कथा श्रवण करती हैं, भाई लोगों से भी ज्यादा, उनको याद भी रहता है। ध्रुव कौन थे, किसके पुत्र थे, आप लोगों को पता है? ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद। ध्रुव के पिताजी थे उत्तानपाद। अब बात ये आती, उत्तानपाद कौन थे, किसके पुत्र थे? उत्तानपाद थे मनु और शत्रुपा के पुत्र। अब फिर आप लोग सोचेंगे मनु शत्रुपा कौन थे? तो भैया हम बता देना चाहते हैं, मनु शत्रुपा को पैदा करने वाले हैं हमारे ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को किसने पैदा किया, ये हम कल आप सबको सुना चुके हैं, बता चुके हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और किस प्रकार वो भ्रमित हो गए थे महाराज। और उनका भ्रम दूर करने के लिए हमारे नारायण ने उनके हृदय में दिव्यवाणी प्रकट कर दी, और वही दिव्यवाणी चतुश्लोकी भागवत के रूप से जानी जाने लगी। तो ब्रह्मा जी का काम ही यही था, सृष्टि की रचना करना।
सृष्टि की रचना में मानव योनि को भी उन्हें बनाना था, तो ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग से एक पुरुष को उत्पन्न किया और वाम भाग से एक स्त्री को उत्पन्न किया। तो स्त्री और पुरुष का जोड़ा ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, पैदा किया, और यह स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाया? मनु और शत्रुपा। स्त्री का नाम हुआ शत्रुपा और उस पुरुष का नाम हुआ मनु। और इन्हीं की संतति है हम सभी। इस धरा पर जितने भी मानव, हम सभी मानव जाति की इनकी संतति है, मनु और शत्रुपा की। अब मनु और शत्रुपा को भी यही काम दिया गया कि भैया आपको भी सृष्टि की रचना करनी है। तो मनु और शत्रुपा ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी से आज्ञा लिया। तो मनु और शत्रुपा ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने तो कह दिया कि सृष्टि की रचना करनी है, लेकिन सृष्टि की रचना हम करेंगे कैसे? जिस धरा पर सृष्टि की रचना हमें करनी है वो धरती तो दिखाई नहीं दे रही है। अब वो धरती कहाँ चली गई थी? आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा। वो धरती हिरण्याक्ष ने रसातल में ले जाकर के छुपा दिया था। अब ब्रह्मा जी बड़े सोच में पड़े कि सही बात है, मनु शत्रुपा कह रहे हैं कि हम सृष्टि की रचना कैसे करेंगे जब धरती ही नहीं है। धरती नहीं होगी तो मानव प्रजाति कैसे होगी? होगी क्या धरती नहीं होगी? तो अगर ये धरती ना रहे तो हम सब होंगे? नहीं होंगे। तो धरती नहीं थी तो मनु शत्रुपा क्या करें? कैसे सृष्टि की रचना करें? उन्होंने बोला प्रभु हम कैसे क्या करें? अब ब्रह्मा जी बड़े सोच में पड़ गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। भगवान नारायण के ध्यान में लग गए। अब जैसे ही भगवान नारायण के ध्यान में लगे, उनके नासा छिद्र से एक सूकर के रूप में भगवान जो है नारायण छोटे सा रूप बना करके उनके नासिका से निकल गए। अब देखते ही देखते वो सूकर, वो वराह एकदम विशालकाय हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय। देखते ही देखते एकदम विशालकाय हो गया महाराज, बहुत भयंकर विशाल। तो कहे ब्रह्मा आप टेंशन मत लो, थोड़ा धैर्य रखो, मनु और शत्रुपा को भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी रसातल में छिपाए गए पृथ्वी को लेकर आता हूं। तो वराह भगवान ने क्या किया? रसातल में गए, हिरण्याक्ष